अभी तक के एपिसोड में आपने देखा कि कैसे ब्रह्मा भगवान की उत्पत्ति हुई, कैसे उन्हें विष्णु भगवान से ज्ञान मिला, कैसे उन्होंने ब्रह्मांड की संरचना की, कैसे 5 महाभूतों की उत्पत्ति हुई। ये एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे पृथ्वी ने आकार लिया और कैसे पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई। 5 महाभूतों के संतुलन के बाद सृष्टि ने स्थिरता पाई, ऊर्जा ने ठोस रूप लेना आरंभ किया। अग्नि शीतल हुई, शिलाएं बनी और पृथ्वी ने धीरे धीरे आकार लेना शुरू किया। पहाड़ उठे, घाटियां बनी, मैदान विस्तार लेने लगे। जल ने अपनी सीमाएं खोजी, समुद्र गहरे हुए और नदियां बहने लगी। ये सृष्टि का जन्म नहीं था, ये उसका आधार था। पृथ्वी ने धैर्य के साथ अपना स्थान ग्रहण किया। आकाश ऊपर अनंत विस्तार बन गया, पृथ्वी नीचे स्थिर आधार बनी। दोनों के बीच वायु प्रवाहित हुई। यदि आकाश ना होता तो विस्तार ना होता, यदि पृथ्वी ना होती तो आधार ना मिलता। ऊपर और नीचे के बीच संतुलन स्थापित हुआ। सृष्टि अब ना ही बिखरी हुई थी, ना ही जमी हुई, वे अब संतुलित थी। तत्व उत्पन्न हो चुके थे, पर अभी उनकी परीक्षा शेष थी। अग्नि जली पर सीमित रही, जल फैला पर मर्यादा में, वायु चली पर विनाशकारी नहीं बनी, पृथ्वी स्थिर रही पर कठोर नहीं हुई। आकाश सबको समेटे रहा। तत्वों की परीक्षा हुई और वे संतुलन में पाए गए। जहां संतुलन आवश्यक था, वहां संरक्षण प्रकट हुआ। विष्णु दृष्टिगत नहीं हुए, पर उनकी उपस्थिति हर जगह थी। जहां गाति बढ़ी, वहां संयम आया। जहां सीमा टूटी, वहां मर्यादा बनी। संरक्षण का अर्थ रोकना नहीं होता, दिशा देना होता है, और सृष्टि संभाल गई। तत्वों के संतुलन से एक नई शक्ति उत्पन्न हुई। जीवन न रूप में, न आकार में, पर स्पंदन में। ये ऊर्जा पृथ्वी में प्रवाहित हुई, जल में घुली, वायु में बही। अब सृष्टि निर्जीव नहीं रही। जीवन ने धीरे से प्रवेश किया। जीवन ने पहली बार दृश्य रूप धारण किया। बीज अंकुरित हुए, हरियाली फैली, वृक्ष खड़े हुए, मौन, धैर्यवान और स्थिर। उन्होंने कुछ नहीं मांगा, पर सबको दिया। यह जीवन का सबसे शांत रूप था। ब्रह्मा ने सृष्टि को देखा। अब उन्हें उत्तर मिल चुका था। उनका जन्म सत्ता के लिए नहीं था, उनका कार्य था रचना, पर अहंकार के बिना। उन्होंने सृष्टि को क्रम में बांधा। अब ब्रह्मा
केवल रचयिता नहीं, विधाता थे। इन सब के बीच शिव मौन थे, न आदेश न हस्तक्षेप, क्योंकि शिव क्रिया नहीं, चेतना है। जहां संतुलन है वहां शिव मौन रहते हैं, और जहां असंतुलन आएगा वहीं परिवर्तन होगा। सृष्टि पूर्ण लग रही थी, पर यह केवल शुरुआत थी, क्योंकि जीवन अब व्यक्तिगत होने वाला था। जहां व्यक्ति आएगा वहां इच्छा आएगी, और जहां इच्छा आएगी वहां परीक्षा होगी। जीवन अब ऊर्जा नहीं रहा, उसने रूप लिया, उसने गति पाई। जल में, पृथ्वी पर, वायु के बीच जीव जन्म लेने लगे। अब सृष्टि चल रही थी, महसूस कर रही थी। जीवन स्वयं को अनुभव करने लगा। अब जीवों ने अपने आसपास को देखना शुरू किया। कुछ स्थिर थे, कुछ चंचल, कुछ संतुष्ट, कुछ खोज में। यहीं से पहचान जन्मी। मैं और अन्य का भेद पहली बार उभरा। जहां पहचान आई वहां इच्छा आई। भूख केवल भोजन की नहीं, अनुभव की। आश्रय केवल सुरक्षा का नहीं, स्वामित्व का। इच्छा स्वयं दोष नहीं थी, पर वो बीज थी। अब कुछ जीव स्वयं को अन्यों से अलग समझने लगे। ये मेरा क्षेत्र है, ये मेरा भोजन है। यही था अहंकार का पहला स्वर। न ऊंचा, न क्रूर, पर अलग। सृष्टि टूटी नहीं थी, पर हिली अवश्य थी। जहां पहले साझा था वहां सीमाएं बनने लगी। प्रकृति मौन थी, पर सजग, क्योंकि अहंकार का आरंभ सदैव मौन होता है। विष्णु ये सब देख रहे थे। उन्होंने अहंकार को रोका नहीं, क्योंकि रोकना विकास को रोकना होता। उन्होंने केवल सीमा दी, संयम सिखाया, संरक्षण किया। ब्रह्मा ने सृष्टि को देखा। ये वही सृष्टि थी जिसे उन्होंने रचा था, पर अब वो बदल रही थी। तभी उन्हें स्मरण हुआ, सृष्टि का अर्थ स्थिरता नहीं, अनुभव है। शिव अब भी मौन थे, पर उनका मौन और गहरा हो गया था। जहां अहंकार बढ़ेगा वहां परिवर्तन होगा, पर अभी समय नहीं आया था। ये संघर्ष नहीं था, ये युद्ध नहीं था, ये परीक्षा थी चेतना की। क्या जीव इच्छा को साथ पाएंगे या अहंकार उन्हें बांध लेगा? अगले अध्याय में संतुलन की सबसे बड़ी परीक्षा। हर हर महादेव। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे पृथ्वी पर धर्म का उदय हुआ। अगर आपको अभी तक की यात्रा पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल @mythological AI गौरव तोमर के साथ। हर हर महादेव। अगर आप पौराणिक कथाएं जानने के इच्छुक हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल @mythological AI गौरव तोमर के साथ। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना, इससे आपको हर नए वीडियो की सूचना मिलती रहेगी। हर हर महादेव।